हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में हमारा चल रहा था फूड रिसोर्सेज। और फूड रिसोर्सेज में भी हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपका क्या हो चुका था, खाद्यान्न फसलें आ चुकी थी हमारी। और खाद्यान्न फसलों में हमने गेहूं और चावल कंप्लीट कर लिया था कि कब पकता है, कौन सी फसल है, क्या फसल है, हम वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्या होगा, खाद्यान्न फसलों में जो आपका होता है मक्का, जिसको हम बोलते हैं मैज़। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या होता है, जिया मैस। क्या होता है, जिया मैस। और इसका जो परिवार है ये भी आपके किससे होता है, ये भी आपके ग्रास, ग्रीन ग्रास से बोल देते हैं या ग्रास लैंड ग्रीन से बोल देते हैं इसको आप ये कह सकते हो ग्रास फैमिली से, ग्रीन ग्रास फैमिली से है ये। जिसका साइंटिफिक कौन से फैमिली का है, ये पोआसिया का है। कहाँ का है, पोआसिया का। और मक्के को क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सेरेल्स, यानी कि अनाजों की रानी। इसकी उत्पत्ति कौन से देश से हुई थी, आपके मैक्सिको सिटी से हुई थी। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और आपका पानी यानी कि वर्षा इसको कितनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की। और इसका बुआई का टाइम मुख्यतः ही, वैसे आपका मक्का आपको पता है खरीफ की फसल है। हम देखते हैं सावन में हमें क्या मिलता है, मक्का मिलता है खाने को बारिश के दिनों में। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये रबी की और जायद की भी फसल इसको माना जाता है। ठीक है, जैसे आपके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हो गया, हमारा कर्नाटक हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया। ये क्या है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। किस लिए यूज़ होता है भाई, भोजन में, पशु चारे में, स्टार्च में, एथेनॉल में, यानी कि जहाँ आपका E20 मुहिम चली हुई है, सबके गाड़ियों का सब सिस्टम ख़राब हो चुका है। ठीक है, आपके कॉर्न ऑयल में और पॉपकॉर्न में। अमेरिका क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है। और भारत में मक्का का उपयोग सबसे ज़्यादा आपके कुक्कुट फार्म में किया जाता है, यानी कि पोल्ट्री फार्म में किया जाता है, मुर्गी पालन में किया जाता है। ठीक है, मुर्गी पालन के उद्योग में किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा बार्ले, यानी कि जो क्या है, जो का अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है होर्डम वोल्गेर। क्या है, होर्डम वोल्गेर। और ये भी आपके वही ग्रासलैंड से ही रिलेटेड है। कौन सी फैमिली है, पोआसी। जितने भी खाद्यान्न फसल हैं सब इसी फैमिली से रिलेटेड हैं। भारत की प्रमुख रबी की फसल क्या है, जो है रबी की फसल। और क्या है, आपकी गेहूं है। और मुझे आप बताओ कौन कौन सी है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, पश्चिमी एशिया से हुई थी। इसके लिए टेम्परेचर 12 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रेनिंग 30 to 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हल्की, दोमट और जलोढ़ मिट्टी। जो ये कंप्लीट लिख रखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे ही पूछ रहा है, हल्की दोमट, भारी दोमट, मध्य दोमट। ठीक है, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, जो के लिए हल्की दोमट और जलोढ़ मिट्टी। इसके बुआई का जो टाइम है वो आपके अक्टूबर नवंबर का है, क्योंकि रबी की फसल है। और कटाई मार्च अप्रैल। कहाँ कहाँ होता है ये, आपका राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और आपके एमपी में। जो कहाँ कहाँ होता है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी। यूज़ किस लिए होता है, जो लड़कों का फेवरेट होता है, हम शराब नहीं पीते, हम बियर पीते हैं। ठीक है, तो बियर क्या होती है, बियर में भी तो अल्कोहल होता है भाई। बियर किसकी बनती है, जो कि आपका माल्ट हो गया, दलिया, पशु चारा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी उपज है। फिर हमारी आ जाती है पाल मिलेट्स। मिलेट क्या होता है, हमारा बाजरा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिनस्टम गलुकम। क्या है, पेनिनस्टम गलुकम। क्या है आपका बाजरा, ये भी आपके पोआसिया फैमिली से है, खरीफ की फसल है। धान क्या होता है, खरीफ की फसल है। कपास क्या होता है, खरीफ की फसल है। ठीक है, सरसों रबी की फसल है। जलवायु कितनी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। और बारिश कितनी चाहिए भाई, 40 से 60 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी चाहिए, बाजरे, आपने देखा होगा बाजरा आपके साउथ हरियाणा और आपके राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है। तो रेतीली और हल्की मिट्टी चाहिए बाजरे के लिए आपको। जैसे राजस्थान हो गया आपका,
यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया। ये क्या है, यहाँ पे आपको बाजरा देखने को मिलता है। यहाँ बाजरे की बुआई की जाती है। यूज़ किस लिए होता है भाई? पशु चारे के लिए यूज़ होता है। रोटी वगैरह हम खाते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है हमें बाजरे में? जैसे आपका आयरन, भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इसमें कैल्शियम होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। फाइबर होता है, क्योंकि मोटा अनाज है, फाइबर होगा ही होगा। और इसमें क्या होता है? प्रोटीन। तभी कहते हैं गेहूं छोड़ के आपको मोटे अनाज खाने स्टार्ट करने चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई? सूखा सहन करने वाली फसल है। और 2023 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में कब बनाया था? 2023 में बनाया था। फिर हमारा क्या जाता है? सोरेगम। और सोरेगम बाइकोलर ही इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है। यानी कि जो आपका ज्वार है, ये भी सेम उसी फैमिली से है, पोआसिया से। खरीफ की फसल होती है ज्वार। कहाँ होता है? आपके अफ्रीका में होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 to 32 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी चाहिए? 40 से 75 सेंटीमीटर। कैसी मिट्टी में होता है? काली और दोमट मिट्टी में होता है। कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ठीक है भाई। बायोफ्यूल में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है आपका? बायोफ्यूल में आपका ज्वार ही यूज़ होता है, ठीक है। बायोफ्यूल में क्या यूज़ होता है? आपका ज्वार यूज़ होता है। और तो भोजन पशु चारा पता क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रोटीन होता है भाई। और क्या क्या होता है? आपका फाइबर होता है, आयरन हो गया। और ये ना सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है आपका? ज्वार, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख फसल और कम पानी में अच्छी होती है। तो देखो गेहूं कैसी फसल है भाई? रबी की फसल है। कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बारिश कितनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। कहाँ कहाँ होता है? यूपी, एमपी, पंजाब, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लें सारी चीज़ें ये, ताकि अच्छे से हो जाए। गेहूं जल्दी जल्दी बस रिवाइज करेंगे। कौन सी फसल है? रबी की फसल। टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। बारिश कितनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ होता है आपके? यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। और आपके कहाँ होता है? हाँ, बस मेन तो यही होता है भाई। फिर आपका क्या आ जाएगा? फिर हमारा आ जाता है चावल किया था। चावल कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, गर्मियों की फसल है। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। बारिश कितनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ होता है? आपके वेस्ट बंगाल में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में आपका क्या देखने को मिलता है? चावल। फिर हमारा क्या होता है? मेज़ यानी कि मक्का यानी कि कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। कितना टेम्परेचर चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। बारिश कितनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ होता है? आपके कर्नाटक में होता है। और कहाँ होता है? आपके एमपी में होता है। और कहाँ होता है? बिहार में होता है। और पंजाब में भी होता है। हरियाणा में भी कुछ एरिया में होता है भाई, ठीक है। फिर हमारा क्या था? जौ कैसी फसल है? सर्दी की फसल है। रबी की फसल हो गई। कितना टेम्परेचर चाहिए? 12 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बारिश कितनी चाहिए? 30 से 50 सेंटीमीटर चाहिए। कहाँ कहाँ होता है? जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। फिर हमारा और क्या क्या हो गया? और क्या किया था हमने? ज्वार गर्मी की फसल है, यानी कि आपकी खरीफ की फसल होगी ज्वार, ठीक है। कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितनी बारिश चाहिए? 40 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। कहाँ कहाँ होता है ज्वार? आपके महाराष्ट्र हो गया, जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है, इन एरिया में चाहिए। तो जो गेहूं है, गेहूं हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित फसल है। चावल सबसे अधिक पानी की आवश्यकता वाले प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का को हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सेरेल्स बोलते हैं। जो माल्ट और बियर का प्रमुख कच्चा माल है। बाजरा सूखा प्रतिरोधी
और आपके पोषक तत्वों से भरपूर मोटा अनाज होता है, क्योंकि प्रोटीन कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ज्वार एंटीऑक्सीडेंट होता है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में की प्रमुख फसल है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद का हमारा टॉपिक आ गया हमारी पल्सेस, यानी कि हमारे जो दलहन फसलें हैं। वो दलहन फसलें कैसी होती हैं? दलहन फसलें जैसे दलहन, तिलहन, नकदी फसलें, फाइबर्स हो गए, बेवेज हो गए, आपके स्पीसीज हो गए, ओटी क्रॉप्स हो गए। ठीक है, तो देखो दलहन क्या होती है। दलहन यानी कि पल्सेस। पल्स क्या होती हैं? दलहन वो फसलें जिनमें बीजों में प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किन में होती है? दालों में होती है। और ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें आप राइजोबियम जीवाणु द्वारा भी करती है। पता है ना, राइजोबियम आपके दलहन फसलों का ही सबसे वो है जहाँ पे आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। प्रमुख दलहन कौन सा है आपका? जैसे चना, अरहर, जिसको हम तूर की दाल बोल देते हैं। भाई ये है ना, क्वेश्चन आया था अरहर और इसको तूर बोला गया था एग्जाम में, और ये क्वेश्चन मैं भी गलत करके आई थी तब मेरे आया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तूर को ही अरहर बोलते हैं। इसीलिए मैंने ये साइड में आज तो तूर लगा ही दिया। ठीक है, मैसूर, उसमें ये लिखा गया था कि तूर किसके लिए यूज़ होता है, इन्होंने नीचे लिख दिया था चना, अरहर और एक मसूर की दाल, और इन्होंने रख दिया था फिर उड़द रखा था, पता नहीं क्या था लास्ट ऑप्शन, मुझे याद नहीं है। पर उसमें मैं करके आई मसूर की दाल। मुझे लगा कि वो जो छोटी छोटी लाल दाने होते हैं तो वो मसूर होती है, मुझे नहीं पता था कि तूर को ही अरहर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए अब मेरे माइंड में छपा हुआ है। इसके लिए आपको और कौन कौन सी होती है, जैसे मूंग, उड़द, मटर, राजमा होगी। जलवायु कितनी चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और बारिश कैसी चाहिए? मीडियम रेन हो जाए, बहुत है, इनफ है। 40 to 75 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये आपका क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है? एमपी को क्या बोलते हैं? पल्स बाउल ऑफ इंडिया, दाल का कटोरा भारत का। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ क्या देखने को मिलती है हमें? दाल। भाई दाल सबसे ज़्यादा, दाल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा दाल में हमें देखने को मिलता है प्रोटीन। और दाल की जब कटाई हो जाती है तो जो उसके बाद जो उसकी फसल वहाँ पे वो जो उसके बच जाता है, उसका मलबा ही बोल दो, या वो जो खड़ी होती है फसल, उसको हम काटते हैं तो उससे ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, रासायनिक उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ती है इसमें। फिर आ जाते हैं हमारे ऑयली सीड्स। ऑयली सीड्स क्या होते हैं? ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन की फसलें जिनमें आपको तेल प्राप्त हो। सरसों से हमें तेल प्राप्त होता है, मूंगफली से, सोयाबीन से, सूरजमुखी से, तिल से, अलसी से, अरंडी से, नारियल से। ये सब क्या है? तिलहन फसलें हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? सरसों जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। सोयाबीन एमपी, और सोयाबीन स्टेट भी किसको बोला जाता है? एमपी को बोला जाता है, और आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, जैसे फिर मूंगफली, गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर आपका राजस्थान है, फिर आपका तमिलनाडु है। फिर हमारी आ जाती हैं कैश क्रॉप्स, यानी कि जिनको देने से हमें कैश मिलता है। ठीक है, याद रख लेना। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारा शुगर केन, जिसको हम बोलते हैं गन्ना। ये क्या होता है? ये कौन सा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैकेरम ओफिनेरम। ठीक है, ऑफिसिनेरम बोल देते हैं इसको। गन्ना, कितनी जलवायु चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश कितनी चाहिए? 75 से 150। कहाँ कहाँ होता है? आपके यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में। आपको क्या देखने को मिलता है? हमें गन्ना देखने को मिलता है। चीनी के लिए चाहिए, गुड़ के लिए चाहिए, E20 के लिए चाहिए। अभी तो आपने रील्स देखी होंगी जो सबकी फेवरेट है, वहाँ पे डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे गन्ने का जूस रेडी लगाई हुई है इन चीज़ों के लिए। और आपके शीरा। फिर हमारा जो टैबको है, यानी कि जो हमारा तंबाकू है, जिसको हम बोलते हैं निकोटाइनिया टैबकम। अच्छा ये बताओ, भारत में तंबाकू कौन लेके आया था? कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। आलू भी पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक है, प्रमुख राज्य कौन सा है आपका? गुजरात, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक राज्य। यूज़ किस लिए होता है? सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू उत्पादन में। फिर हमारी आ जाती है फाइबर क्रॉप्स, यानी कि जो रेशा फसलें होती हैं, जैसे आपका कॉटन को हम क्या बोलते हैं? क्या वैज्ञानिक नाम होता है इसका? साइंटिफिक नेम क्या होता है? गोस्पियम सेप।
क्या होता है गोस्पियम सेप या एसपीपी। कितनी जलवायु चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी, ठीक है, कपास के लिए कपास मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ कहाँ होता है? आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आपके पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। क्या देखने को मिलता है हमें? कपास देखने को मिलता है। किस लिए यूज़ होता है भाई? वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सूती धागा बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, कपड़ा बनाने में यूज़ होता है। और कपास के अंदर से जो सीड निकलता है उससे हम पशु चारा बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिनोले। क्या बोलते हैं? बिनोले। फिर हमारा क्या जाता है? जूट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्चियस कैप्सुलरिस, ठीक है। प्रमुख राज्य क्या है? वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक। फिर आपका असम, बिहार, ये हैं इसकी 3 स्टेट। और वही होता है भाई, ये यूज़ किस लिए होते हैं भाई? आपके जो बोरे बनते हैं, रस्सी बनते हैं, बैग बनते हैं, और पर्यावरण के अनुकूल, यानी कि इनको हम क्या बोल देते हैं? रिसाइकलिंग इनके आराम से हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं बेवेज क्रॉप्स। बेवेज कौन सी होगी? पेय फसलें। जैसे आपकी चाय हो गया, चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेला साइनेंसिस, ठीक है। ये क्या है? चाय का वैज्ञानिक नाम है। जलवायु कैसी चाहिए? ठंडी चाहिए और आर्द्र चाहिए। बारिश कैसी चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए, कॉन्टिन्यूस चाहिए। कहाँ कहाँ होती है? आसाम में होती है, आपके वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में होती है, तमिलनाडु और केरल में। कौन कौन सी फसल होती हैं? एक तो जैसे आपकी आसाम टी है, जो दार्जिलिंग टी, जिसको कैंपेज ऑफ टी बोलते हैं, और आपकी नीलगिरी टी। फिर हमारी कौन सी आ जाती है? कॉफ़ी। कॉफ़ी का अगर हम देखें तो कौन कौन से प्रकार इसके प्रमुख हैं? अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है। प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक होता है, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में। फिर हमारे आ जाते हैं स्पीसीज़, जिन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए पहली राह निकाली थी, ठीक है। भारत को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ स्पीसीज़। स्पाइसेस, स्पीसीज़ क्या? लैंड ऑफ स्पाइसेस। वैसे स्पीसीज़ भी कह सकते हो, स्पीसीज़ स्पीसीज़ भरे पड़े हैं। भारत को क्या बोला जाता है? मसालों की भूमि, काली मिर्च किंग ऑफ स्पाइसेस, इलायची क्वीन ऑफ स्पाइसेस, हल्दी, अदरक, जीरा, धनिया, लाल मिर्च कहाँ कहाँ होता है? साउथ की साइड जाते जाओ आपको मिलता जाएगा। जैसे आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान में मोस्टली जीरा होता है। आपका गुजरात हो गया। फिर हमारी हॉर्टिकल्चर आ गई, जिसको हम बोलते हैं बागवानी फसल। इसमें देखो आपके फल, फ्रूट और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आम हमारा क्या है? नेशनल फ्रूट है। केला, संतरा, सेब, अमरूद, ये सब क्या है भाई? जिसमें आपके फल आ जाएं, सब्जियां आ जाएं, फूल आ जाए, वो क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है। फिर हमारा औषधीय, औषधीय पता है? तुलसी हो गया, अश्वगंधा, एलोवेरा, नीम, गिलोय, और भी काफ़ी हैं। सुगंधित में जैसे आपका लेमन ग्रास हो गया, पुदीना, चंदन, खस हो गया। एक होता है हमारी प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? जिसको हम काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपकी चाय होगी, कॉफ़ी होगी, रबर हो गया, नारियल हो गया, सुपारी होगी, आपकी कोको होगी, ये इनको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें कि इसके बाद नहीं है क्या? कोई बात ही नहीं है, तो हम खुद कर लेंगे। जैसे मुझे ये बताओ कि हमारे भारत में चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपके एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अरहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? तूर, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। आपका सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमारे राजस्थान में होता है। अच्छा, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में होती है। कहाँ होती है मूंगफली सबसे ज़्यादा? गुजरात में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सोयाबीन भी आपकी एमपी में होता है, एमपी में होती है, इसलिए एमपी को क्या बोला जाता है? सोयाबीन स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोयाबीन स्टेट। किसको बोला जाता है? एमपी को बोला जाता है। गन्ना कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? आपके यूपी में होता है। कपास कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? गुजरात में होती है। कहाँ होती है? गुजरात में होती है, ठीक है। काली मिट्टी चाहिए इसके लिए। जूट सबसे ज़्यादा आपके वेस्ट बंगाल में,
फिर आपके असम में, और फिर कहाँ होती है, बिहार में। ठीक है। चाय सबसे बेस्ट क्वालिटी की आपकी असम टी है भाई। जैसे फिर आपकी नीलगिरी टी है एक, ठीक है, और आपके नीलगिरी टी होगी, असम टी होगी, दार्जिलिंग टी होगी। और कॉफ़ी सबसे बेस्ट कहाँ मिलती है, कॉफ़ी हमें सबसे बेस्ट मिलती है कर्नाटक में। कहाँ मिलती है, कर्नाटक में। रबर केरल में। कहाँ, केरल में सबसे ज़्यादा। नारियल भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, नारियल भी सबसे ज़्यादा हमारा केरल में ही मिलता है। ठीक है। तो अब कुछ और भी कर लेते हैं। जैसे ये बताओ कि पल्स बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, एमपी को बोला जाता है। पल्स बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, एमपी को। एमपी को और क्या बोला जाता है, एमपी को और बोला जाता है सोयाबीन स्टेट। क्या बोला जाता है, सोयाबीन स्टेट। ठीक है। सोयाबीन स्टेट किसको बोला जाता है, एमपी को। पल्स बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, एमपी को। और अच्छा, शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, आपके प्यारे यूपी को। जूट स्टेट, जूट स्टेट कौन सी है हमारी, जूट स्टेट, जूट स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल, यानी कि आपका पश्चिमी बंगाल। अच्छा ये बताओ मुझे, कॉटन किंग ऑफ स्टोन स्टेट किसको बोला जाता है, कॉटन किंग ऑफ स्टेट, कॉटन किंग ऑफ स्टेट आपका गुजरात। कॉटन किंग ऑफ स्टेट कौन सा है, गुजरात। पल्स बाउल ऑफ इंडिया एमपी, सोयाबीन स्टेट एमपी, शुगर बाउल ऑफ इंडिया यूपी, कॉटन किंग स्टेट गुजरात, जूट स्टेट वेस्ट बंगाल। अच्छा ये बताओ टी गार्डन स्टेट कौन सी है, टी गार्डन स्टेट किसको बोला जाता है, आपके असम को बोला जाता है टी गार्डन स्टेट, असम। अच्छा ठीक है, कॉफ़ी स्टेट बताओ, कॉफ़ी स्टेट, कॉफ़ी स्टेट कौन सा है हमारा, कर्नाटक। कॉफ़ी स्टेट कौन सा है, कर्नाटक। और रबर स्टेट कौन सा है, रबर स्टेट, रबर स्टेट हमारा क्या है, केरल। किंग ऑफ स्पीसीज किसको बोला जाता है, किंग ऑफ स्पीसीज में स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस किसको बोला जाता है, किंग ऑफ स्पाइसेस, काली मिर्च को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ स्पाइसेस। ठीक है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको बोला जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको बोला जाता है, इलायची को। चैंपियन ऑफ टी किसको बोला जाता है, दार्जिलिंग की चाय को। अच्छा ये बताओ, लैंड ऑफ स्पाइसेस किसको बोला जाता है, लैंड ऑफ स्पाइसेस किसको बोला जाता है, भारत को। आई गेस इतना आज के लिए बहुत होगा। ठीक है। तो देखो दलहन में हमने क्या क्या किया था, कि दलहन में क्या आता है, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन में क्या आता है, तिलहन में जैसे आपका सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और तिल, ये किस में आ जाते हैं, तिलहन में। नकदी फसलों में कौन सा आ जाता है, यानी कि कैश क्रॉप में, नकदी फसलों में जैसे गन्ना, तंबाकू, जूट, पटसन, जूट पटसन वैसे एक ही होता है, और आपका कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये किस में आ जाते हैं, नकदी में। अच्छा पे में कौन सा आ जाता है आपके, चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी। मसालों में, स्पाइसेस में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, काली मिर्च किंग ऑफ स्पाइसेस, इलायची क्वीन ऑफ स्पाइसेस, हल्दी, अदरक, जीरा। कहाँ होता है जीरा सबसे ज़्यादा, राजस्थान में।
बागवानी में तो आपको पता ही है, बागवानी में तो आपके फल फ्रूट सब्जी आ जाएगी, फल आ गए, सब्जी आ गई, आपके फूल आ गए। और प्लांटेशन क्रॉप में क्या आ जाता है, प्लांटेशन क्रॉप में क्या आ जाता है हमारा, जैसे चाय होगी, हमारी कॉफ़ी होगी, रबर हो गया, नारियल, सुपारी, ये किस में आ गई, हमारी प्लांटेशन क्रॉप में। तो चलो मिलते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।